हाँ जी, तो क्या चल रहा है हमारे रिपोर्टेड स्पीच चल रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अपने सबसे पहले पढ़ा था क्या, ऑर्डर कमांड, उसके बाद एडवाइज्ड और रिक्वेस्ट। ठीक है, इसका देख लेता। इनमें हम क्या लगाते हैं भाई, सेड टू की जगह पर क्या लगाते हैं, इसमें आस्क लगाते हैं, आस्क लगाते हैं, एडवाइस लगाते हैं, वेरी गुड। ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड लगा देंगे, एडवाइस होगी तो एडवाइस लगा देंगे, रिक्वेस्ट होगी तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे, और कुछ समझ में ना आए तो आस्क लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, डू वाला और डू नॉट यानी कि डोंट वाला। अच्छा, इसमें कंजंक्शन वर्ड क्या लगता है, टू लगता है। डू वाले में क्या होता है भाई, सेड टू ऑर्डर होता है, सेड और सेड टू। हाँ, क्या हो जाता है, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। और डोंट वाले में फॉरबेड और एडवाइज्ड। इसमें डू वाले में रिक्वेस्टेड भी तो होता है, नहीं, ये ऑर्डर ही होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। फॉरवर्ड वाले में नोट नहीं आता, इसमें नोट आता है, वो भी टू से पहले, नोट टू। इसमें भी कंजंक्शन वर्ड टू लगेगा, इसमें भी टू लगेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, अच्छा अपन ने कौन कौन सेंटेंस पढ़ लिए, पहले पढ़ा हमने सिंपल सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इधर में देखो, अगर अपन टेबल बनाए इसकी, ठीक है, ऐसे, तो ये तो हो गया ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ठीक है, सेड टू आस्क्ड में, डू वाले में ऑर्डर्ड, डोंट वाले में फॉरवर्ड और एडवाइस लगता है। ठीक है, लेकिन और कंजंक्शन वर्ड ये रहा, ये क्या है, कंजंक्शन वर्ड है, कंजंक्शन वर्ड। अगर बात करें हम सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस में सेड टू किस में चेंज हो जाता है, सेड टू सिंपल सेंटेंस में टोल्ड, सेड टू टोल्ड में जाता है, और सेड का सेड रहेगा और सेड टू हो जाता है टोल्ड में। चलिए, कंजंक्शन वर्ड क्या लगता है, दैट लग जाता है, THAT। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सेड टू आस्क्ड में हो जाता है, और कंजंक्शन वर्ड इफ लगता है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ, और WH से स्टार्ट होगा तो WH का WH। ठीक है, चलिए ये पढ़ लिया अपन ने। तो ये तीसरे नंबर का सेंटेंस है हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें लास्ट पढ़ेंगे अपन क्या, नेवर। नहीं, लेट वाला आएगा, नहीं, लेट वाले को अपन चौथा नंबर का करके पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर का सेंटेंस। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्या पढ़ेंगे अपन, नेवर। इम्पेरेटिव सेंटेंस में लास्ट क्या पढ़ेंगे, नेवर। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर मैं इसको बोलूं हिंदी में, नेवर वाले सेंटेंस को, नेवर का मतलब क्या होता है भाई, कभी भी नहीं, या कभी नहीं, कभी नहीं, या कभी भी नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अगर एक सेंटेंस बोल के दिखाओ कभी नहीं वाला। मैं ये काम कभी भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। और किसी को बोलना है तो, मैं चॉकलेट कभी भी नहीं खाऊंगा। ए भगवान, किसी को बोलना है भाई, किसी को बताओ, अपने बारे में नहीं, उसको कुछ बात बताओ। उसने मुझसे कहा था वो ये काम कभी भी नहीं करे। शाबाश। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा आपसे नेवर, तो ये जैसे कि ये सेंटेंस ये हो जाएगा कि रात में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे कि कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, या कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, कोई भी गंदी आदत नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं,
समझ में आ गया हमारे, ठीक है, नेवर वाला। तो एक तरीके से हम अगर हम बोल रहे हैं कि भाई कभी भी नहीं करना है आपको, इसका हम अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं करना है, तो वो एक्चुअली है क्या, सेंटेंस कौन सा है वो, एक तरीके से हम क्या दे रहे हैं उसको, एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइस एडवाइज्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइस। एडवाइज्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं, अरे बोलो भाई। फॉरवर्ड का मतलब एडवाइस। हाँ ठीक है ना, वो भी सजेशन ही है, या मतलब अगर आप एडवाइस अरे भाई वो मना करना है ना, फॉरबिड का मतलब तो मना करना होता है, ये मना थोड़ी कर रहा है, मतलब हाँ मना, कभी भी नहीं नहीं कहा है। हाँ। तो इसमें नेवर आएगा ना, तो ठीक है। इसमें देखो जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, हाँ तो डोंट वाले में डोंट बनाते हैं तो डोंट नहीं लगाते हैं, लेकिन जब नेवर आता है ना, तो नेवर वाले सेंटेंस में नेवर लगाते हैं अपन, ठीक है ना। तो एडवाइस लगाते हैं उसमें फिर, एडवाइस लगाएंगे, और अपन ने इसमें सीखा है कि नहीं कि डोंट वाले में अगर आपको नोट नहीं लगाना है फॉरवर्ड लगाओगे। तो फॉरवर्ड लगेगा, लेकिन नोट लगाओगे तो एडवाइस लगेगा। तो इस तरीके से इसमें नेवर आ रहा है ना, हाँ समझ गया। नेवर आ रहा है तो इसलिए एडवाइस लगा रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए कंजंक्शन वर्ड क्या रहेगा इसमें, टू ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा रूल 1 हो गया, ये इसको हम रूल 1 बोलते हैं। सेड टू किस में चेंज हो जाता है, एडवाइस में, और कंजंक्शन वर्ड टू, ये रूल नंबर 2 हो गया। चलिए सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। चलिए इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहले अपना काम होता है सेंटेंस को पहचानना। सेंटेंस के कौन सा है भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वो भी कौन सा, नेवर वाला। इसके दोनों रूल क्या होंगे, सेड टू किस में चेंज हो जाता है, सेट टू एडवाइस्ड में एडवाइज्ड में। कंजंक्शन वर्ड क्या लगता है, टू लगता है, टू लगता है। तो सेंटेंस पहचान के हमने दोनों रूल पहचान लिया। रिवाइज कर लिए, पहचान लिए। चलिए इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, आई मी माई लिखना है, आई मी माई, और डू यू योर लिखना और इसके ऊपर यू है, यू योर लिखना योवर, ठीक है। चलिए अब वहाँ ढूंढते हैं अपन, क्या आई मी माई है क्या उसके अंदर, है। नहीं है, नहीं है। क्या यू यू योवर है क्या, योर है। योवर है। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे अपन, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, ठीक है। जो यहाँ लिखा होता है यू यू योवर के नीचे, योवर यहाँ पर है इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। और योवर के ऊपर क्या लिखते हैं, परचेसिंग, योवर, क्योंकि एक पजेसिव है इसलिए पजेसिव लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इनडायरेक्ट बना लेते हैं इसका। चलिए द टीचर का, द टीचर, द टीचर, TEACHER। सेड टू की जगह पर एडवाइस्ड, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। द द स्टूडेंट की जगह पर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। टू, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटेगा तो टू लगेगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, नेवर नेवर बेस्ट, वेस्ट, डियर टाइम, ठीक है ना। अब देखो है ना, कल ही हमने सीखा था नोट वाले में कि टू के बाद नोट नहीं आता, ठीक है। हाँ नेवर है, तो ये भी इसको दिखा रहा है, एक नेगेटिव को ही दिखा रहा है, ठीक है। तो नेवर कहाँ पर आएगा, टू से पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा ये, नेवर, नेवर टू। चलिए वेस्ट की जगह पर वेस्ट, हाँ जी। द स्टूडेंट क्योंकि प्लूरल है इसीलिए उसका पॉजेसिव कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डियर दियर हो जाएगा, THEIR, दियर टाइम, टाइम, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमारे नेवर वाले सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक ही सेंटेंस करो, हाँ एक ही है, क्या करें, है ना, प्रैक्टिस हो गई हमारी, फिर देख लेंगे आगे। इसमें देख लो ना मेरे लिए भी होता, चलिए देख लो। चलिए भाई, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ख़त्म, तीन यानी कि हमारे 3 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। 4th नंबर पे क्या है हमारा, लेट, लेट वाला सेंटेंस। लेट वाले सेंटेंस में हम 2 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे,
ठीक है। फर्स्ट पढ़ते हैं क्या, लेटस या लेट्स, और सेकंड पढ़ते हैं क्या, लेट मी। ठीक है, ये दो तरीके के सेंटेंस हैं। तो फर्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, लेटस या लेट्स। ठीक है, अच्छा ये क्यों लगाया मैंने, ठीक है। इसको अपन लेटस भी बोल सकते हैं और लेट्स भी बोल सकते हैं। चलिए, तो देखिए भाई इसमें क्या है, रूल देखिए, रूल देख लेते हैं इसके। रूल नंबर 1, अच्छा फर्स्ट रूल क्या लिखते हैं अपन, फर्स्ट रूल कंजंक्शन वर्ड। कंजंक्शन वर्ड। चलो कंजंक्शन पहले सेट टू लिखेंगे, ठीक है। हाँ देखो भाई, सेड हो या सेड टू हो, ठीक है। लेट्स वाले कंडीशन में अपन प्रपोज्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रपोज्ड। क्यों लगाते हैं प्रपोज्ड, देखो वैसे सजेशन भी होता है, ठीक है ना। देखो इसका अलग ये है, टेंशन है इसकी। सेड होगा तो सजेस्ट लगा दो, क्या लगा दो, सजेस्ट। सेड टू होगा तो नहीं, सजेस्टेड टू लगाओ, सजेस्टेड, इसको भी सजेस्टेड करो, सजेस्टेड टू लगाओ, ठीक है। हाँ, और आपको दोनों ही नहीं लगाना, तो दोनों की जगह पर आप एक लगा सकते हैं, क्या, प्रपोज्ड, कुछ भी हो, ठीक है। तो अपन क्या लेके चलेंगे, प्रपोज्ड। चलिए ये हो गया अपना, बात समझ में आ गई। अच्छा समझ में, प्रपोज्ड क्यों लगा रहे हैं या सजेस्ट क्यों लगा रहे हैं, देखो अगर आप लेटस या लेट्स वाला सेंटेंस कभी बोलते हो, इसका मतलब होता है क्या, कि चलो घूमने चलते हैं, चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, चलो चाय बनाते हैं, चलो आज ये करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, चलो वैसा करते हैं। इसका मतलब आप कोई आइडिया बता रहे हैं, ठीक है, कुछ बता रहे हैं उसको, सामने वाले को, है ना, एक तरीके से आइडिया दे रहे हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं। तो लेटेस्ट वाला सेंटेंस जो है वो एक सजेशन होता है, या फिर कि चलो ऐसा करते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या होता है, प्रपोज होता है, ठीक है ना। प्रपोज कर रहे हो आप, प्रपोज करने का मतलब क्या होता है, प्रपोज करने का मतलब होता है कि अपना आइडिया सामने वाले के सामने, मतलब किसी के सामने रखना, ठीक है। आपका आइडिया क्या है, आपका विचार क्या है, सामने वाले को बताना, तो उसे क्या कहते हैं अपन, प्रपोज कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेटेस्ट वाला इसमें क्या आएगा, प्रपोज्ड आ जाएगा, सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा, प्रपोज्ड, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है भाई, कंजंक्शन वर्ड लगाते हैं। रूल 2, ठीक है। कंजंक्शन वर्ड क्या लगता है, कंजंक्शन वर्ड वो लगेगा लेट मी वाले में, ठीक है। इसमें लगता है क्या, दैट, क्या लगेगा, दैट, इसीलिए मैंने इसको अलग से सेंटेंस दिया है, ठीक है ना। चलिए दैट लग जाएगा इसमें। आगे देखिए, और इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें लेट जो है वो हट जाता है, लेट हट जाता है, और जो अस है इसकी जगह पर हम लगाते हैं वी शुड, क्या लगा देते हैं, वी शुड लगाते हैं। बात समझ में आ गई, ये रूल नंबर 3 हो गया अपना। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3, रिमूव लेट एंड रिप्लेस अस विद वी शुड। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, आज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो किससे लगेगा, वी लगा दिया। शुड क्यों लगा रहे हैं,
क्योंकि हमें अभी अभी हमने देखा कि लेटेस्ट वाला सेंटेंस क्या होता है, एक सजेशन होता है, ठीक है ना। सजेशन को लिए अपन जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं, ठीक है। इसलिए ये हो जाता है वी शुड, ठीक है। चलिए डायरेक्ट का सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस क्या बोल रहा है भाई आपको, लेट वाला सेंटेंस। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई Say to my friend, सेड टू माई friend, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, लेट्स गो टू some holy place, some holy place, ठीक है। चलिए क्या बनाएंगे इसका, इनडायरेक्ट। सबसे पहला काम क्या होता है, सेंटेंस देखना, सेंटेंस। कौन सा वाला सेंटेंस है, इम्पेरेटिव का लेट वाला सेंटेंस है, इम्परेटिव का लेट वाला नहीं, अपन को लेट वाला ही बोलना है बस। लेट वाला, लेट वाला सेंटेंस है, ठीक है। चलिए अब लेट वाला सेंटेंस है तो सेंटेंस क्यों पहचानते हैं अपन, कंजंक्शन वर्ड और सेट टू को देखने के लिए। वेरी गुड। तो सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, सेट टू डेट में चेंज हो जाएगा, प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा। हाँ सर, प्रपोज में चेंज, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंजंक्शन वर्ड क्या लग जाएगा, डेट लग जाएगा। डेट लग जाएगा। इसके अलावा और क्या रखना है अपन को, लेट को हटाना है और अस की जगह पर वी शुड लगाना वी है, शुड लगा, ठीक है। चलिए तो और ये अब दूसरा क्या होता है हमारा, आई की जगह पर आई मी माई लिखना, आई मी माई लिखना है, इसके ऊपर माई फ्रेंड के ऊपर यू यू योवर, ठीक है। चलिए तो देख लो इसमें है क्या कहीं, आई मी माई नहीं है, यू योवर है क्या कहीं, नहीं है। चलिए काम खत्म, सिंपल हो गया हमारा। आई की जगह पर आई, सेट टू की जगह पर प्रपोज्ड, प्रपोज माई फ्रेंड माई फ्रेंड दैट दैट वी शुड वी शुड गो गो। अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो गो चेंज करेंगे इसको। सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड भाई यहाँ पर मॉडल आ रहा है, शुड है ये, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। गो टू सम हॉली प्लेस, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा लेट वाला। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसका। कुछ भी चेंज नहीं करा, हाँ गो टू वाले से सेम ही थे। चलिए भाई बनाते हैं इसको। लेट वाला सेंटेंस है, सेट टू की जगह पर प्रपोज्ड, प्रपोज लग जाएगा, यहाँ पर डेट लग डेट, लेट हट जाएगा, इसकी We जगह should पर लग वी जाएगा। शुड लग जाएगा। चलिए आई मी माई लिखेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर यू ओवर, चेक कर लो आई मी माई है क्या, नहीं है। यू ओवर है क्या, नहीं है, तो छोड़ो फिर। ये हो जाएगा आई, सेट टू की जगह पर प्रपोज प्रपोज्ड, हरी हरी, दैट दैट अस की जगह वी वी शुड शुड गो टू अ होटल, गो टू अ होटल, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे क्या, लेट मी वाले, ठीक है। लेटेस्ट वाला हो गया, लेट मी वाला देखते हैं। क्या है, लेट मी, इसका दूसरा सेंटेंस लेट मी। चलिए रूल नंबर 1 क्या लिखते हैं अपन, सेड और सेट टू चेंज कर, वेरी गुड। रूल नंबर 1, सेड और सेड टू
किस में चेंज होगा? सर वो सेट टू देखिए लेट मी वाला सेंटेंस क्या होता है? कभी बोला आपने लेट मी वाला सेंटेंस बोला कभी? लेट मी वाले सेंटेंस बोला ही होगा बचपन में, कभी बचपन क्या अभी भी बोलते होंगे। जैसे कि लेट मी का मतलब होता है ले यार मुझे, जैसे कि मान लो आपका फ्रेंड है ना, आपका फ्रेंड है, नई बाइक लाया है, नई साइकिल लाया है, तो आप उसको बोलते हो ले एक चक्कर मुझे चलाने दे, है ना, ले यार एक चक्कर चला लेने दे, ले यार तेरा मोबाइल दिखा दे, ले यार ये कर लेने दे मुझे, ले यार तेरी पेंसिल चला लेने दे, ले यार तेरा पेन दिखा तो, ले यार तेरे बुक दिखा तो, नहीं ले तेरा रजिस्टर दिखा तो, बोलते ही हैं, है ना। ले यार मतलब होता लेट हाँ तो लेट मी का ले यार मुझे, ले यार मुझे, ये होता है इसका मतलब। मी आ रहा है ना इसमें, तो मुझे ले यार मुझे तेरी ये गाड़ी चला लेने दे, ले ऐसा। मुझे भी लगा ले मुझे हाँ यार हाँ ले मुझे ये कर लेने दे, वैसे ही बोल सकते हो आप, है ना। बट तो आप उससे बताओ ऑर्डर दे रहे हो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सेड टू किस में जाएगा? सेट टू रिक्वेस्टेड में जाएगा रिक्वेस्टेड में जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड, ठीक है। रिक्वेस्टेड, ठीक है। रूल 2 बताइए क्या लगाते हैं अपन? कंजक्शन वर्ड रूल 2 कंजक्शन वर्ड कंजंक्शन वर्ड, टू रहेगा ठीक है। क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें लेट हटेगा कि नहीं हटेगा? इसमें लेट नहीं हटेगा, ठीक है। चलो तो सेंटेंस देख लेते हैं। द बेगर सेड, मी के ये कुछ और भी नहीं आएगा मी को चेंज करेंगे अपन, जैसा अपना रूल है वैसा, ठीक है ना। चलिए आई मीन पर्सन चेंज करने का रूल होता है ना अपना, हाँ वैसा। ठीक तो देखिए क्या बोल रहे हैं। द बेगर सेड, द बेगर सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट मी स्टे हियर, लेट मी स्टे हियर, ठीक है। क्या मतलब हुआ? भिखारी बोल रहा, भिखारी ने कहा मुझे यहाँ पर रुक जाने दो, ठीक है। चलो इनडायरेक्ट देखिए क्या बनेगा। लेट मी वाला सेंटेंस है, सेट की जगह पर सेट टू की जगह क्या आता है? सेट टू जगह पे रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड आ जाएगा। कंजंक्शन वर्ड क्या लग जाएगा? टू लग टू जाएगा लग जाएगा। लेट नहीं हटेगा, नहीं हटेगा ठीक है। चलिए हाँ जी शुरू करें। देखिए भाई लेट मी वाला सेंटेंस है, सेट टू की जगह पर रिक्वेस्टेड, इसकी जगह पर टू आ जाएगा। लेट नहीं हटेगा। बेगर के ऊपर क्या लगाएंगे? आई मी माई, ऑब्जेक्ट है नहीं। चलिए तो मी दिख रहा है कहीं यहाँ पर? जरा मी के नीचे क्या लिखेंगे? द बिगर द बेगर, मी के ऊपर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए द बेगर की जगह पर द बेगर, रिक्वेस्टेड सेट की जगह पर रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड टू टू लेट, लेट हिम हाँ जी, बेगर का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा हिम हो जाएगा। ही ले रही स्टे हियर का क्या हो जाएगा? नेट का हे भी रहेंगे देयर हो जाएगा। अदर चेंजेस करते हैं। हाँ चलिए भाई हियर का दिया चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसमें क्या है। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, he said to his friends, he said to his friends friends, he said to his friends, let me go home now, let me go home now, go home now। चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका।
लेट मी वाला सब्जेक्ट सेंटेंस है, बनाओ। सेट टू की जगह पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। कंजंक्शन वर्ड टू लग जाएगा, लेट हटेगा नहीं, ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्या लगेगा, आई मी माई लग जाएगा, आई मी माई। इस फ्रेंड के ऊपर यू यू योवर, ठीक है। चलिए आई मी माई है कहीं, इसमें तो होगा ही सही। चलिए क्या लिखेंगे इसके नीचे, ही लिख देंगे। मी के ऊपर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यू योवर है क्या, नहीं है। चलिए ही की जगह पर ही, सेट टू की जगह पर रिक्वेस्टेड his friends friends to let ही का ऑब्जेक्ट हिम, go home now। अच्छा गो की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्या, go की second form आएगी। आएगी ना, हाँ। बट नहीं आएगी क्योंकि लेट है। लेट के बाद भी क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। चलिए लेट हिम गो होम देन, ठीक है। नाउ का क्या हो जाता है, then हो जाता है। देम नहीं देन हो जाता है, then हो जाता है, that's it। क्या हो जाता है, then हो देन, ठीक है। चलिए इस तरीके से अपन का क्या कंप्लीट हो गया, ये infinitive सॉरी लेट वाला लेट वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब कल पढ़ेंगे अपन क्या, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस।